हमूदुर रहमान कमीशन के सामने ब्रिगेडियर मुनव्वर खान ने बयान दिया कि 1971 में 11 और 12 दिसंबर की दरमियानी शब जिस रात दुश्मन की फ़ौज हमारे फ़ौजियों पर आग के गोले बरसा रही थी, उस रात को कमांडर ब्रिगेडियर हयातुल्लाह अपने बंकर में अयाशी के लिए चंद लड़कियों को लेकर आया था। कमीशन को ब्रिगेडियर अब्बास बेग ने बताया कि ब्रिगेडियर जहाज़ बरबाब, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल हो गए थे और मुल्तान में म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन थे, ने एक BCS अफसर से रिश्वत के तौर पर 1 लाख का मुतालबा किया था। अफसर ने खुदकुशी कर ली थी और अपने पीछे एक पर्ची पर लिखा छोड़ गया कि ब्रिगेडियर जहाज़ बरबाब ने उससे 1 लाख का मुतालबा किया। कमीशन की तहकीकात से ये बात भी सामने आई कि मेजर जनरल खुदादाद खान, एडिटर जनरल पाकिस्तान आर्मी के, न सिर्फ मशहूर ज़माना जनरल अकलीम अख्तर रानी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, बल्कि उसने मार्शल्ला के दौरान कई मुकदमात दबाने में जनरल रानी की मुआवनत भी की। मार्शल्ला के दौरान कई कारोबारी सौदों में वसी पैमाने पर रकम की खुद बुर्द के इल्ज़ाम भी मेजर जनरल खुदादाद खान पर हैं। जनरल ए के न्याजी के लाहौर की सईदा बुखारी के साथ मुरासिम थे, जिसने सेनोरिटा होम के नाम से गुलबर्ग में घर को कोठा बनाया हुआ था। यही सईदा बुखारी इस वक्त लाहौर में जनरल ऑफिसर कमांडेंट और बाद में कोर कमांडर टाइगर न्याजी के टाउट थी और गैर कानूनी कामों और रिश्वतस्तानी में इसकी मदद करती थी। सियालकोट की बदनाम ज़माना शमीम फिरदौस भी न्याजी के लिए इस खिदमत पर मामूर थी। फील्ड इंटेलिजेंस की 604 यूनिट से मेजर सज्जादुल हक ने कमीशन को बताया कि ढाका के घर में जर्नैलों के अयाशी के लिए बारहा नाचने गाने वालियाँ लाई जाती थीं। टाइगर न्याजी अपने 3 सितारों और कोर के झंडे वाली स्टाफ कार पर भी नाचने वालों के दर के तवाफ़ करता था। लेफ्टिनेंट कर्नल अजीज़ अहमद खान ने कमीशन को बताया, फ़ौजियों का कहना था कि जब कमांडर खुद बलात्कारी हो तो फ़ौजियों को कैसे जबरी जना से रोक सकता है। इंतहाई बेशर्मी और ढिठाई से ख़वातीन से ज़्यादती जैसे घिनौने जुर्म का दिफा करते हुए न्याजी ने कहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी जवान से तो तवक्को करें कि वो जिए और लड़े मशरक़ी पाकिस्तान में और जिनसी भूख मिटाने के लिए जेहलम जाए। याया खान शराब और औरतों का रसिया था। उसके जिन औरतों से ताल्लुकात थे उनमें IG बलूचिस्तान की बेगम शमीम N हुसैन, बेगम जूनागढ़, मैडम नूरजहाँ, अकलीम अख्तर रानी, कराची के ताजर मंसूर हीर जी की बीवी, एक जूनियर पुलिस अफसर की बीवी नाजली बेगम, मेजर जनरल रिटायर्ड लतीफ़ खान की साबका बीवी, कराची के एक रखेल ज़ैनब और उसकी हम नाम सर खिज़र हयात तवाना की साबका बेगम अनवरा बेगम, ढाका से एक इंडस्ट्री की मालकन लिली खान और लैला मुजम्मल, और अदाकाराओं में शबनम, शुगफ्ता, नगमा, तराना और बेशुमार दूसरों के नाम शामिल हैं। इनके अलावा लातादाद आर्मी के अफसर और जनरल अपनी बेगमात और दीगर रिश्तेदार ख़वातीन के हमरा ऐवान सदर सुधारते थे और वापसी पर ख़वातीन उनके हमरा नहीं होती थी। इस रिपोर्ट में 500 से ज़्यादा ख़वातीन के नाम शामिल हैं जिन्होंने इस मुल्क के सबसे मलून हाकिम के साथ तन्हाई में वक्त गुजारा और बदले में सरकारी ख़जाने से बेशबहा पैसा और दीगर मरात हासिल की। जनरल नसीम, हमीद, लतीफ़, खुदादाद, शाहिद, याकूब, रियाज पीरज़ादा और कई दूसरों की बीवियाँ बाकायदगी से याया के हरम की जीनत बनती रहीं। यहाँ तक कि जब ढाका में हालात अबतर थे, याया खान लाहौर का दौरा करने आते और गवर्नर हाउस में क़याम करते थे, जहाँ उनके क़याम के दौरान दिन में कम अज़ कम 3 बार मलका तरन्नुम, हुस्न व इश्क नूरजहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लिबास, बनाओ सिगार और हेयर स्टाइल के साथ उनसे मुलाकात करने तशरीफ़ ले जाती थी। इस रात को नूरजहाँ की हाज़िरी यकीनी होती थी। जनरल रानी ने साबिक IG जेल खाना जात हाफिज़ कासिम को बताया कि उसने ख़ुद को जनरल याया और मलका तरन्नुम नूरजहाँ को बिस्तर पर नंगे बैठे और फिर जनरल को नूरजहाँ के जिस्म पर शराब बहाते और चाटते देखा था, और ये ऐन उस वक्त की बात है जब मशरक़ी पाकिस्तान जल रहा था। बेगम शमीम N हुसैन रात गया जनरल याया को मिलने आती और सुबह वापस चली जाती। उनके शौहर को स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर भेजा गया, जबकि बाद अज़ां बेगम शमीम को ऑस्ट्रिया के लिए सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया था। बेगम शमीम के वालिद जस्टिस रिटायर्ड अमीन अहमद को डायरेक्टर नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन मुकर्रर किया गया था इस वक्त जबकि वो उम्र में 70 बरस के थे। और उस ज़माने में नूरजहाँ एक मौसीकी के मेले में शिरकत करने के लिए टोक्यो गई थी तो उनके हमरा उनके ख़ानदान के बहुत से अफराद सरकारी खर्चा पर जापान गए थे। याया खां की एक रखेल नाजली बेगम को जब PICIC बैंक के MD ने कर्जा नहीं दिया तो उसको ओहदे से ज़बरदस्ती बर्खास्त कर दिया गया था। स्टैंडर्ड बैंक के फंड से रावलपिंडी के हार्ले स्ट्रीट पर याया खां ने एक घर बनाया जिसकी ताज़ीन व आरइश भी बैंक के पैसे से की गई।
याह्या और उनके चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुल हमीद खान इस घर के अहाता में फ़ौज की हिफाजत में तवाइफों के साथ वक्त गुजारते थे। एक गैर मामूली इंटरव्यू में जनरल रानी ने इंकशाफ किया था कि एक रात आगा जानी मुझसे मिलने के लिए आए थे और किसी हद तक बेचैन थे। आते ही मुझसे पूछा, तुम्हें फिल्म धी रानी का गाना चीचीदा छल्ला आता है? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे पास गाना सुनने का वक्त कहाँ मिलता है। इस वक्त उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी को फ़ोन किया और नगमे की कापी लाने का हुक्म सादिर कर दिया। रात के 2 बजे का वक्त था, बाजार बंद थे। मिलिट्री सेक्रेटरी को 1 घंटे के अंदर अंदर एक ऑडियो एल्बम की दुकान खुलवाकर गाने की कॉपी हाजिर करना पड़ी, जिसके बाद आगा जानी खुशी खुशी नगमा सुन रहे थे और उसकी इतला नूरजहाँ को कर दी गई थी। याह्या खां के दौरे हुकूमत में अदाकारा तराना के बारे में एक लतीफ़ा ज़बान ज़द आम था कि एक शाम एक औरत सदारती महल में पहुंची और यह कहकर अंदर दाखिल होने का मुतालबा किया कि मैं अदाकारा तराना हूँ। सिक्योरिटी गार्ड ने जवाब दिया कि तुम क्या हो, हमें परवाह नहीं है, हर किसी को अंदर जाने के लिए पास की ज़रूरत होती है। खातून मुसर रहीं और एडीसी से बात करने का मुतालबा किया, जिसने अदाकारा को अंदर आने की इजाज़त दे दी। अदाकारा जब 2 घंटे बाद वापस लौटी तो गार्ड ने अदाकारा को सलूट किया। अदाकारा ने रवैये की तब्दीली की वजह पूछी तो गार्ड ने जवाब दिया, पहले आप सिर्फ तराना थी और अब आप कौमी तराना बन गई हैं। जनरल आगा मोहम्मद याह्या खां ने 61 बरस तक अपनी मुतमिन और खुशहाल ज़िंदगी बसर की। वो अपने रावलपिंडी हार्ले स्ट्रीट पर मौजूद उसी घर में क़याम पजीर रहे जो कि स्टैंडर्ड बैंक के फ़ंड से तामीर किया गया था और उनको बतौर साबिक सदर और आर्मी चीफ के पेंशन और दीगर मराहत हासिल रहीं। और 10 अगस्त 1980 को जब वो वफ़ात पा गए तो उनको मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ दफन किया गया।